हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी। मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज जो है क्लास 12 का पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी होता है स्थिर वैद्युतीय। इसमें सीखेंगे हम कि चार्ज क्या होता है, क्या उसका गुण है, प्रॉपर्टीज है, फिर चार्ज की उत्पत्ति कैसे हुआ है, ऑरिजिन ऑफ चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे और सब तमाम चीजों के बारे में धीरे धीरे अध्ययन करेंगे बारीकी से। तो आइए जानते हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें सर्वप्रथम जानना होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए फिजिक्स का वह शाखा है या फिजिक्स का वह पार्ट है जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश कहने का मतलब है रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके बारे में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिक की वह शाखा है, इसको हिंदी में ऐसे समझेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिक का वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन को जानते हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ physics, the branch of physics which deals about the charge at rest. The branch of physics मतलब फिजिक्स की वह शाखा which deals about the charge at rest। तो इसमें वर्णन होता है चार्ज और एट रेस्ट मतलब स्थिर आवेश के बारे में। कैसा चार्ज के बारे में? रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि नाम से ही तात्पर्य है कि दो शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो ये जो बना है ये आपका देखिए ये दो शब्द से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। प्लस स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी मतलब हो गया चार्ज। तो देख रहे हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से तात्पर्य चल गया हमको चार्ज प्लस रेस्ट, मतलब वैसा आवेश के बारे में, वैसा चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे जो रेस्ट में है, तो इस तरह हम सीखे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। अब आइए आगे देखते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज, अब इसमें हम पढ़ लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो चार्ज आया तो सर्वप्रथम हम लोगों को जानना होगा कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या है। देखिए आवेश का डेफिनेशन जो है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताया गया है, जो कि सभी सत्य है। उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड पर है, तो हम इसको तीन कॉन्सेप्ट में, थ्री टाइप्स में कॉन्सेप्ट में बांट के बताए हैं, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगा समझने में। तो आइए चार्ज का डेफिनेशन तीनों कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट सेकेंड और कॉन्सेप्ट थर्ड के रूप में जानते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट देखिए चार्ज के बारे में। देखिए चार्ज मतलब होता है आवेश। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखिए कॉन्सेप्ट में बांट दिए हैं। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देखिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट में कहता है कि इसका डेफिनेशन में कि किसी कंडक्टर से, कंडक्टर अब क्या होता है, मतलब किसी कंडक्टर से, किसी चालक से इलेक्ट्रॉन्स के प्रभाव को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तो इसमें कंडक्टर आगे हम बताएंगे क्या होता है। तो ऐसे जान लीजिए कंडक्टर जिसमें कि करंट आसानी से पास हो सके, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, तो उसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो
इसमें डिफिनेशन है कॉन्सेप्ट फर्स्ट में कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को आवेश कहते हैं, मतलब चार्ज कहते हैं। तो लिखते हैं the flows of electron, the flow of electron in any conductor is called charge। ठीक है, it is denoted by Q। इसको किससे डिनोट करते हैं? Q से। अब देखिए कि एक कंडक्टर हम लेते हैं, मान के चलिए कंडक्टर है, ठीक है, क्या है? कंडक्टर है, या कोई वायर ही समझ लीजिए। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए, चार्ज बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n से लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को E से, और चार्ज को तो आप बताए हैं Q से डिनोट कीजिएगा। तो Q बराबर आपका हो गया Ne। फॉर्मूला क्या हो गया? Ne। वायर मतलब जहां n बराबर 1 2 3 4 ... ठीक है, तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। पहला कॉन्सेप्ट में आप सीखे कि किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम चार्ज करते हैं, आवेश करते हैं। तो वही हम डिफिनेशन में लिखे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय Q, मतलब इसको किससे डिनोट करते हैं? Q से। ठीक है, चार्ज बराबर हो गया, इसमें एक कंडक्टर है मान के चलिए, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, चार्ज बराबर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n से सूचित किए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को E से सूचित किए, तो Q बराबर क्या फॉर्मूला आ गया? Ne। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट 2 में देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट 2 में कहता है चार्ज जो है एक प्रकार का करंट है। किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में जितना करंट प्रभावित होता है, कंडक्टर तो आपको बता दिए जिसमें करंट आसानी से पास हो सके, तो किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में जितना करंट कोई भी कंडक्टर से पास होगा वही उसका क्या होगा? आवेश होगा। तो इसको लिखते हैं, देखते हैं, समझते हैं। The magnitude of current passing for 1 second, the magnitude of current passing for 1 second through any conductor is called charge। देखिए, इसमें कहा कि मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिणाम। आगे हम इन सब चीजों को बताएंगे। तो ये करंट सिंपल जानिए, कोई भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में जितना करंट का फ्लो होता है, प्रवाहित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो इसको देखिए, तो इसका जब हम डिफिनेशन से फॉर्मूला बनाएंगे कॉन्सेप्ट से, तो चार्ज बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, चार्ज बराबर हो जाएगा करंट गुने टाइम। तो Q बराबर आपका हो जाएगा I गुने T। देखिए, वायर जहां T बराबर अगर 1 सेकेंड ले लिए
तो Q बराबर क्या हो गया, I। तो आप क्या सीखे, आवेश क्या है, एक प्रकार का करंट है। कब, जब कोई भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में जितना करंट प्रभावित होता है तो वही आपका क्या हुआ, चार्ज हुआ। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट अब आप लोग को बताते हैं, पहले इसको नोट आउट कीजिए। आइए दोस्तों, अब जो है अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं, चार्ज के अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अब इसमें हम 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए, कॉन्सेप्ट फर्स्ट और कॉन्सेप्ट सेकंड। कॉन्सेप्ट थर्ड के आधार पर हम डेफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं कि विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ये जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट थर्ड, ये एक प्रकार का बेसिक प्रॉपर्टीज है किसी भी पदार्थ का, कि जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील करता है या डेवलप करता है। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच एक्सर्ट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। It is the basic property. It is the basic property of material. Of materials. It is the basic property of material. Property of material, which it exerts or experience of electric and magnetic effect is called charge. Is called charge. देखिए इसमें बताया गया ये जो है, ये कॉन्सेप्ट थर्ड जो है, ये एक प्रकार का बेसिक प्रॉपर्टीज है किसी भी पदार्थ का, जो अपने आप पर जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को फील और प्रोड्यूस या डेवलप करता है। तो आइए देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल जानिए कि जैसे कि आप देखे होंगे लाइटनिंग जब होता है, मतलब जिसको हम लोग ठनका बोलते हैं, जब बिजली, जो आसमानी बिजली गिरता है जमीन पर, वो इसका एक बेहतर एग्जांपल है। उसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण किस प्रकार बिजली जमीन पर गिरती है। तो इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए। Lightning in the sky during thunderstorm due to electric discharge। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण ही ठनका पृथ्वी पर मतलब गिरता है आसमान से। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट थर्ड के आधार पर इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन हुआ। अब देखिए हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की उत्पत्ति कैसे हुआ, और उसके बाद जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का उत्पत्ति इतिहास में लगभग 600 BC ईसा पूर्व में, मतलब बिफोर क्राइस्ट में पता चला कि बाल्टिक महासागर है, उसमें 2 हल्के रेशेदार पदार्थों के घर्षण के फलस्वरूप चार्ज की उत्पत्ति हुई, जिसे लैटिन भाषा में एम्बर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चार्ज। तो आइए हम जानते हैं अब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में कि चार्ज का क्या सब प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला देखिए, पहला है इसमें
like charges repel each other, like charges repel each other and unlike charges attract and cancel each other। इसका मतलब लाइक चार्ज मतलब हुआ कि समान आवेश जो है वो उसके बीच रिपेल करेगा, मतलब विकर्षण होगा, और ईच अदर एक दूसरे के बीच, एंड अनलाइक चार्जेस मतलब वो समान आवेश जो है वो आपका अट्रैक्ट करेगा और कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे कि माइनस चार्ज है, ठीक है, ये दोनों समान चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। हम आपको लोगों को बताएंगे कि कितने टाइप का चार्ज होता है, उसमें बताएंगे नेगेटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है। तो देखिए कि नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब इसको इधर भगाएगा, इसको इधर भगाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, जैसे कि पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, अब इसी में देखिए कि प्लस माइनस दो डिफरेंट चार्जेस है, मतलब अनलाइक चार्जेस है, वो समान चार्ज है। तो इसमें आपका देखिए कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब देखिए कि ये दोनों हुआ या माइनस प्लस हुआ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ई भी इधर आने का प्रयास करेगा, ई भी इधर जाने का प्रयास करेगा, ई भी इसके तरफ, ई भी इसके तरफ। तो ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। देखिए ये हो गया लाइक चार्ज, क्या हो गया, लाइक चार्ज। ये हो गया अनलाइक चार्ज। ये इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन। ओ, इसके बीच अट्रैक्शन होगा। देखिए ये अनलाइक चार्ज है, इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। इसके बीच देखिए, इसके बीच जो है आपका रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रॉपर्टीज है किन्हीं भी चार्ज का कि समान चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समान चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, रिपेल करते हैं, विकर्षित करते हैं, और वो समान चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज हुआ। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज को जानते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 7। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकता है। तो उसका कुछ कंडीशन है जो चार्ज के प्रॉपर्टीज में आता है, आइए उनको जानते हैं। तो इसमें कह रहा है द इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर ए लिखिए, ए इलेक्ट्रिक चार्ज कैन creates a electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्रिएट कर सकता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। अब देखिए इसका कंडीशन क्या सब है उसके बारे में जानते हैं। तो
यहां पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यहां हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको ईएम वेव भी बोलते हैं। ईएम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, उसको ईएम वेव से। ठीक है, तब देखिए तो यहां पर हो जाएगा स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें हम लिखे इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट तो कर सकता है, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है, कंडीशन के साथ वो करेगा। स्टेट मोशन चार्ज का क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस फील्ड को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज में अगर चार्ज रेस्ट में है, क्या है, एट रेस्ट, एट रेस्ट, चार्ज क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन कोई भी वस्तु रेस्ट में रहेगा, मतलब कि स्थिर रहेगा, तो उसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो वो देखिए, अब देखिए दूसरा में है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब अर्थात v जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब चार्ज इसमें मूव करेगा किस रूप में, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब एक समान वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। जैसे मान के चलिए कोई कार जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, तो 25 किलोमीटर रफ्तार से गया कांस्टेंट, मतलब कहीं चेंज उसका चाल जो है वेलोसिटी वो आपका चेंज नहीं हुआ, उसी को कहा जाता है कांस्टेंट, मतलब स्थिर रखा, एक समान को ही कांस्टेंट कहते हैं। अब तीसरा में देखिए क्या है, एसिलरेट। एसिलरेट का नहीं मतलब आप देखते हैं गाड़ी में एक्सीलरेटर देते हैं, कभी कम और कभी अधिक, तो ये जो आपका हुआ वेलोसिटी इसमें जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसमें जो है इसमें बदलते रहेगा, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज करेगा, वही उसी को क्या कहता है, एक्सेलरेटेड चार्ज। इसमें देखिए चार्ज रेस्ट अवस्था में रहेगा, इसमें चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तीसरा में चार्ज जो है मूव करेगा, लेकिन उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बदलते रहेगा, प्रत्येक क्षण बदलते रहेगा। अब देखिए कि एट रेस्ट में, अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या सब चीज वो क्रिएट कर सकता है। देखिए इस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगा। दूसरा अगर देखिए कि वेलोसिटी चार्ज का जो मूव कर रहा है उसका कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं। अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है, मतलब बदल रहा है और बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाएगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट आउट कीजिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला, आपको पहला और दूसरा प्रॉपर्टीज बता दिए, अब तीसरा प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है द नेचर ऑफ चार्ज has always additive, तो द नेचर ऑफ चार्ज हैज ऑलवेज एडिटिव, इसका मतलब हुआ कि चार्ज की प्रकृति जो है योगात्मक होती है, जनरल मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करेगी। अगर मान के चलिए कि एक से अधिक चार्ज को हमको जोड़ना रहेगा तो उस प्रोसेस को हम एडिटिव प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, योगात्मक प्रकृति जिसको आप लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए मान के चलिए Q बराबर सब चार्ज को हमको जोड़ना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 डॉट,
ठीक है, प्लस Qn तक, ठीक है। तो इसको देखिए कि एक जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, दे दिए, ठीक है, यहां दे दिए n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू देखिए द नेचर ऑफ चार्ज हैज ऑलवेज एडिटिव, मतलब चार्ज की प्रकृति जो है योगात्मक होती है। तो आप देखिए सभी चार्ज को हमको एक साथ जोड़ना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि समेशन, जोड़ने का साइन में इसका यूज करते हैं, उसके बाद n इक्वल टू आई मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ n मान लेते हैं और q i दे देते हैं, मतलब n का मान i से शुरू होके n तक जाएगा, मतलब 1 2 3 करके डॉट डॉट करके n तक जाएगा। ये आपका जनरल मैथमेटिशियन फॉर्मूला हुआ आपका, क्या हो गया, एडिटिव प्रॉपर्टीज का। चौथा देखिए आप प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, द चार्ज ऑन एनी electrically isolated body remains conserved, यही कह रहा है कि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली, कोई भी चार्ज बॉडी है उस पर इलेक्ट्रिकली अगर आइसोलेट करते हैं तो उस पर जो है चार्ज जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मतलब कि चार्ज रहेगा, चार्ज नष्ट नहीं होगा। तो आप देखिए कि जैसे मान के चलिए कि एक पार्ट के लिए है, दूसरा ये है, इस पर मान के चलिए Q1 आवेश आपका 10 कूलम है, ठीक है, इस पर Q2 मान के चलिए 8 कूलम है, ठीक। जब इसका प्रोसेस आप एक्सटर्नल प्रोसेस के द्वारा इसको जब कंबाइन फॉर्म या टकराते हैं या हीट देते हैं किसी भी कारणवश, तो इसका जो आपका चार्ज जो है प्रोसेस के बाद भी आपको, ठीक है, Q1 डैश जो है और Q2 डैश जो है, ये दोनों का सम बराबर होगा, कंजर Q1 प्लस Q2 का इधर जितना मान होगा उतना ही मान आपका इधर भी जोड़ने के बाद होगा। ये कहने का तात्पर्य यही है, पार्टिकल का चार्ज भले चेंज कर सकता है लेकिन टोटल चार्ज जो है उसमें कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंजर्व मीन्स होता ही है, देखिए कंजर्व मीन्स इनिशियल बराबर फाइनल, मतलब कि देखिए कंजर्व मीन्स हुआ इनिशियल बराबर फाइनल, मतलब शुरू में जितना था बाद में भी उतना ही होगा, कंजर्व का मीन्स यही हुआ। तो ये आपका चौथा प्रॉपर्टीज हुआ। तो ये 3 4 ये चारों प्रॉपर्टीज आप देखिए और आगे 2-3 प्रॉपर्टीज है उसको बताते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसका 5वां प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। नंबर 5 आप लोग लिखिए, द चार्ज ऑन एनी बॉडी is quantized in nature because charging depends on loss or gain of electrons। देखिए इसमें कह रहा है कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी, देखिए किसी वस्तु पर, बॉडी पर जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है इन नेचर। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब है क्वांटीकृत अब क्या हुआ कि ये नंबर ऑफ डिजिट के टर्म में होगा कि किसी भी वस्तु पर चार्ज कितना है ये उसका इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर डिपेंड करेगा। अब देखिए नेचर, बिकॉज द चार्जिंग डिपेंड्स ऑन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्जिंग जो है डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन पर। तो हम आगे जब टाइप्स ऑफ चार्ज बताएंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे चार्जिंग डिपेंड्स कैसे करता है।
कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, कैसे गेन होता है। लॉस होगा तो क्या चार्ज होगा, किस टाइप का चार्ज होगा, गेन होगा तो किस टाइप का चार्ज होगा, ये हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए, ये तो देख लिए, तो डेफिनेशन हो जाएगा Q इक्वल टू चार्ज बराबर प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। डेफिनेशन में भी इस चीज को हम बताए हैं, वेयर एन बराबर 1 2 3। अब देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका पांचवा प्रॉपर्टीज हुआ। अब देखिए छठा प्रॉपर्टीज में लिखिए, छठा प्रॉपर्टीज में है the electric charge on uniformly distributed on uniform surface, but the charge density of non-uniform surface is maximum at the point where the radius of curve is minimum। देखिए छठा प्रॉपर्टीज कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का बंटवारा जो होता है यूनिफॉर्म सरफेस, मतलब एक समान सरफेस जो है उस पर एक समान सरफेस क्या हुआ, मान के चलिए कोई गोला हुआ, ठीक है, यूनिफॉर्म सरफेस हुआ ये, तो उस पर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक समान रूप से। कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सब जगह क्या होगा, एक समान रूप से। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है मेरा क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस है। अब देखिए कि द चार्ज डेंसिटी, बट लेकिन द चार्ज डेंसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, मतलब जो सरफेस समान नहीं है उस पर जो है मैक्सिमम उस जगह पर होगा एट द पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ कर्व इज मिनिमम, जहां रेडियस कर्व का मिनिमम होगा। अब देखिए कि ये बॉडी देखिए आप एक ठो, ठीक है, ऐसा शेप में है, तो इस जगह जो है, इस जगह चार्ज अधिक होगा, चार्ज का डेंसिटी घनत्व जो है वो अधिक होगा और सब जगह की तुलना में। क्यों? क्योंकि इस जगह जो है, इस जगह रेडियस ऑफ कर्व जो है यहाँ मिनिमम है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इसमें सिग्मा को बोलता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये समानुपाती हो जाएगा 1/r। इसका कहने मतलब चार्ज डेंसिटी उस जगह अधिक होगा जिस जगह रेडियस कम होगा। ये मतलब व्युत्क्रमानुपाती का रूल को फॉलो किया। ये आप छठा प्रॉपर्टीज जान गए। अब देखिए सातवां प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए सातवां प्रॉपर्टी, द apparatus is used to detect the charge on any body. The apparatus is used to detect the charge on any body is called gold leaf electroscope। मतलब कोई भी बॉडी पर कितना चार्ज है इसको जो डिटेक्ट करने का काम करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको देखिए कि 1787 में दो वैज्ञानिक क्लेर्जीमैन और एब्राहिम बेनेट ने
इसका खोज किया था, क्लर्जीमैन और अब्राहम बेनेट ने। ठीक है, तो ये आपका 7वां प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखिए 8वां प्रॉपर्टीज क्या है। 8वां प्रॉपर्टी देखिए चार्ज, आप लोग देखिए वेक्टर चैप्टर क्लास 11 में पढ़े होंगे, तो उसमें सदिश और अदिश मतलब वेक्टर और स्केलर क्या सब क्वांटिटी है, उसका क्या मतलब उसमें रूल है, तो वो सब के बारे में आपको पता होगा कि एक वेक्टर होने के लिए क्या सब चीज चाहिए, उसमें एक स्केलर के लिए क्या कंडीशन है। तो देखिए चार्ज बेसिकली, चार्ज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद फिर भी यह एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। क्योंकि ये जो है चार्ज, ये अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, जनरल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को फॉलो करता है, ये जो है वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए चार्ज एक अदिश राशि है। तो हम लिखेंगे चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक अदिश राशि है। तो ये तो हो गया 9वां पॉइंट। 8वां पॉइंट, अब देखिए 9वां पॉइंट। अब तो चार्ज का स्केलर क्वांटिटी आप जान गए। यूनिट ऑफ चार्ज देखिए, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का क्या यूनिट है। ठीक है, इसका एक जनरल यूनिट है कूलम, क्या है COLOUMB। ठीक है, COL यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB कूलम। ठीक है, इसको C से डिनोट करते हैं। और देखिए इसका ड्राइव यूनिट बोला जाए तो एक यूनिट ये भी होता है, आपको हम पढ़ाए, Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, I का हो गया एम्पियर, करंट का मात्रक एम्पियर, और इसका सेकेंड, तो ये एम्पियर सेकेंड भी इसका एक यूनिट हुआ। अब देखिए कि इसका एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, समझे। तो इसका एक चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज स्टेट कूलम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलम। ठीक है, 1 स्टेट कूलम बराबर होता है, कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹। ठीक है, अब देखिए ये यूनिट हो गया। अब देखिए डायमेंशन क्या होगा, बीमा जिसको बोलते हैं, क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। डायमेंशन ऑफ चार्ज, इसका सिंपल हो जाएगा, देखिए MLT के टर्म में जो लिखते हैं, तो इसमें MLT में एक तो T है, तो इसको देखिए एम्पियर को ये लिख देंगे और सेकेंड को T लिख देंगे। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, बीमा हो गया। अब देखिए कि छोटा सा और कुछ थोड़ा सा जानिए, 1 मिली कूलम बराबर कितना होता है, 1 मिली कूलम बराबर होता है 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है, माइक्रो कूलम होता है आपका 10⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10⁻9 कूलम। 1 पिको कूलम बराबर होता है 10⁻12 कूलम। तो ये सब चीज बेसिक सब चीज था चार्ज के बारे में। आज हम आप लोगों के बीच बताए चार्ज क्या होता है, सर्वप्रथम बताए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज को कितने टाइप से हम कॉन्सेप्ट, 3 टाइप के कॉन्सेप्ट से आप लोगों को समझाने का प्रयास किए। फिर उसका प्रॉपर्टीज बारी बारी से बताए, चार्ज का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, और उसका मिली में क्या मान होता है, माइक्रो में क्या होता है, इन सब चीजों को आपको बताए। आप अच्छी ढंग से पढ़ाई कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। जय हिंद।